हे एवरीवन, आप देख रहे हैं GetAssist.net हिंदी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कुछ ऐसे इजी सॉल्यूशंस जिनको ट्राई करके आप स्नैपचैट लॉगिन इशू को रिजॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर आप भी अपने स्नैपचैट अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई एरर मैसेज जो है वो आपको शो हो रहा है, तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिनको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ट्राई कर सकते हैं अपने स्नैपचैट में लॉगिन करने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला रीज़न ये है कि स्नैपचैट ने अगर आपको इमीडिएटली लॉग आउट कर दिया है और आप लॉग्ड इन थे, तो रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने किसी और मोबाइल डिवाइस में जो है वो स्नैपचैट लॉगिन किया है, क्योंकि स्नैपचैट आपको ये अलाउ नहीं करता कि आप कभी भी एक ही अकाउंट को दो डिवाइस में यूज़ कर पाएँ। और जैसे ही आप या कोई और आपका अकाउंट कहीं और लॉगिन करता है, तो जो आपकी डिवाइस होती है फर्स्ट वाली, उससे आप ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाते हैं। तो इन केस अगर आपका अकाउंट हैक हो गया है या किसी और के पास एक्सेस है जिसने कहीं और लॉगिन किया है किसी और मोबाइल डिवाइस में, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि क्या आप कम्प्लीटली लॉग आउट हो चुके हैं। इस केस में आपको कुछ नहीं करना, क्विकली अपने लॉगिन करके देखना है, और अगर आप कर पा रहे हैं तो आप अपना पासवर्ड जो है वो क्विकली चेंज कर सकते हैं अपने अकाउंट को सेव करने के लिए। अगर आप मोबाइल डिवाइस में नहीं कर पा रहे हैं तो अब आप स्नैपचैट के वेब वर्जन को यूज़ करके भी लॉगिन कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये चेक करनी है कि आपने जो है वो दो डिवाइस में लॉगिन करने का ट्राई तो नहीं किया। सेकेंडली, अगर आपको शो हो रहा है एरर मैसेज कि आपने रॉन्ग पासवर्ड एंटर किया है, तो उसका भी आपको ध्यान देना है कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। और अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो उसके लिए मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, उसको देखकर आप अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। कभी कभार क्या होता है, कुछ इंटरनल ग्लिचेस की वजह से भी आप स्नैपचैट में लॉगिन नहीं कर पाते हैं। तो वो चेक करने के लिए आपको ये श्योर करना है कि आप जो है वो अपडेटेड वर्जन जो है वो स्नैपचैट का यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है स्नैपचैट ऐप। अगर आपने ऑटोमेटिक अपडेट्स ऑन नहीं किया हुआ तो आपको प्ले स्टोर में जाके चेक करना है। अगर आप देख सकते हैं कि आपको भी अपडेट का बटन जो है वो शो हो रहा है, इट मीन्स जो आपका स्नैपचैट ऐप है वो अपडेटेड नहीं है, और इस वजह से भी कुछ ग्लिचेस जो हैं वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आपने बहुत लंबे टाइम से स्नैपचैट का कोई भी अपडेट इंस्टॉल नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस अपडेट को इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद आपको दोबारा लॉगिन करने का ट्राई करना है। अगर ये भी आपके लिए काम नहीं करता है या फिर आपने ऑलरेडी अपडेटेड किया हुआ है, स्टिल आप ये इशू फेस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली अपनी जो स्नैपचैट ऐप है उसको कम्प्लीटली अनइंस्टॉल करके और उसको अपने मोबाइल डिवाइस पर री इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। तो कभी कभी क्या होता है, फ्रेश डाउनलोड से भी जो है वो माइनर ग्लिचेस वो रिजॉल्व हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि मेक श्योर करें कि आपके फ़ोन में जो स्टोरेज स्पेस है वो काफ़ी हो, ताकि आप जो भी न्यू मैसेजेस हैं वो शेयर कर पाएँ, न्यू फाइल्स हैं वो डाउनलोड कर पाएँ। अगर आपके पास स्टोरेज स्पेस ही नहीं है आपके मोबाइल डिवाइस पर, तब भी आपको कोई भी ऐप, सिर्फ स्नैपचैट ही नहीं, कोई भी ऐप यूज़ करने में इशू फेस हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल डिवाइस में काफ़ी स्पेस हो। उसके लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आपको जाना है सेटिंग सेक्शन में, सर्च करना है स्नैपचैट ऐप को, या फिर आप डायरेक्टली ऐप के सेक्शन में जाकर भी स्नैपचैट ऐप को जो है वो ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको जाना है स्टोरेज पर। अभी तो मैंने कैशे फाइल्स जो है वो पहले ही डिलीट कर दी थी, तो आपको क्या करना है, कैशे फाइल्स को कभी बीच बीच में आपको डिलीट कर देना, ताकि जो भी थोड़ा बहुत जंक फाइल्स आपकी स्टोर हैं आपके मोबाइल डिवाइस पर वो क्लियर हो जाए और थोड़ा और स्पेस जो है वो फ्री हो जाए। वैसे भी किसी यूज़ की नहीं होती हैं ये फाइल्स, तो आप हर ऐप के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, स्नैपचैट के लिए कैशे फाइल्स जो है वो डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी डिलीट की हुई है तो नेक्स्ट स्टेप मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो है क्लियर डेटा। आपको यहीं पे स्टोरेज सेक्शन में ही देखने को मिल जाएगा, बॉटम में क्लियर डेटा का ऑप्शन। अब क्लियर डेटा का मतलब ही यही होता है कि वो आपको कम्प्लीटली जो है वो लॉग आउट कर देता है स्नैपचैट ऐप से, और आप ऑलरेडी लॉग आउट ही, आप लॉग इन करने का ट्राई कर रहे हैं, तो इससे कोई भी आपको हार्म नहीं होने वाला। कोई आपके फाइल्स या मैसेजेस कुछ भी डिलीट नहीं होंगे, सिर्फ आपको कम्प्लीटली जो है वो लॉग आउट कर देगा। उसके बाद आप एक न्यू सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, एक बार फिर से लॉगिन करने का ट्राई कर सकते हैं, या तो ब्राउज़र पे स्नैपचैट वेब वर्जन का यूज़ करके या फिर उसी ऐप पर जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये थे कुछ टिप्स। अब मेरी लास्ट टिप ये होगी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्नैपचैट का जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है, किसी भी सोशल मीडिया ऐप का या फिर ईमेल
जो जायंट हैं उनका सर्वर स्टेटस या फिर सर्वर कभी कभी डाउन चला जाता है, जिसकी वजह से आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये ज़रूर मेक श्योर कर लेना है कि स्नैपचैट की साइड से जो है वो कोई इशू तो नहीं चल रहा है, इस वजह से भी आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और एक ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है स्नैपचैट सर्वर स्टेटस। स्नैपचैट सर्वर स्टेटस सर्च करने के बाद आपको जो भी पहला लिंक शो हो रहा है रिजल्ट्स में, उस पर आपको जाना है। अब यहाँ पे ये वेबसाइट है एक डाउन डिटेक्टर, जो कि आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बता देती है कि अभी उस सोशल मीडिया पे कोई इश्यूज़ चल रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं यूज़र रिपोर्ट्स इंडिकेट नो करंट प्रॉब्लम्स एट स्नैपचैट। इट मीन्स सिर्फ आप ही वो यूज़र हैं स्नैपचैट के जिसको लॉगिन करने में जो है वो इशू हो रहा है, बाकी यूज़र्स जो है वो ईजिली स्नैपचैट को यूज़ कर पा रहे हैं। अगर कोई भी इशू होगा स्नैपचैट के साथ तो वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा और उससे क्या होगा कि आपको कुछ नहीं करना। अगर स्नैपचैट की तरफ से कोई इशू, आपको सिर्फ वेट करना है। जैसे ही उनके सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाते हैं, जो भी सर्वर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली जो है वो फंक्शन या फीचर जो भी स्नैपचैट का आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं वो कर पाएंगे। तो ये भी मेक श्योर ज़रूर कर लेंगे स्नैपचैट की तरफ से इशू है या आपके मोबाइल डिवाइस में कोई इशू है या आपको पासवर्ड अपना नहीं याद, इस वजह से आप यूज़ नहीं कर पा रहे। अगर आपको ज़रा भी डाउट है कि आपका अकाउंट हो गया है हैक, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे बनाई हुई है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली या नहीं, या अगर आपके पास कोई और मेथड है स्नैपचैट लॉगिन इशू को रिजॉल्व करने का, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दूसरे व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और आज की वीडियो में इतना ही। मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में।